हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें इस सवाल में क्या करना है? सिर्फ इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाके छोड़ देना है, इसे हल नहीं करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है और ये कहा गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी अगर हम चौड़ाई का मालूम कर लें तो हमें लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई बोल रहा है चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है। तो चौड़ाई अगर x है तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और उससे 1 अधिक यानी +1। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है, यानी कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ये हमें कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? L/B लिख सकते हैं, जो होना चाहिए 528 के बराबर। ठीक है, अब देखिए लंबाई हमने क्या माना है? लंबाई माना है हमने 2x + 1 को। तो लिखेंगे 2x + 1, लंबाई की जगह पे लिख दिए, गुना चौड़ाई। चौड़ाई क्या माने हैं हम? x माने हैं। तो गुना x बराबर कितना होना चाहिए? ये 528 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब इसे क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो जब x का 2x के साथ गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद x का गुना करेंगे +1 से, तो क्या बनेगा? प्लस का x बराबर होना चाहिए ये 528। अब जब इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इस ओर क्या करेंगे? हम 0 लाएंगे। तो 0 लाने के लिए इसे हमें अंदर लाना होगा। तो यह हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, ये वाला 528 अंदर आ गया, तो माइनस का 528 हो गया बराबर 0। अब देखिए ये कौन सा प्रारूप मिला हमें? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में मिला, जो कि एक क्या है? द्विघात समीकरण का प्रारूप है। और हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण का अगर अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये बस हमें यहाँ तक लाके यही हो गया आपके इस प्रश्न का हल। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें यहाँ में 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और हमें उस संख्या को ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे ये क्रमागत पूर्णांक होते क्या हैं। ठीक है, क्रमागत पूर्णांक कहने का मतलब है लगातार वाली संख्या। जैसे सबसे पहले समझिए क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या हो गया? लगातार। ठीक है, जैसे कि अगर गिनती गिनते हैं 1 2 3 4, तो एक लगातार में ये गिनती है। तो अगर हम पहली संख्या को हम x मान लें तो 1 से 2 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? +1 हो रहा। 2 से 3 जाने के लिए +1, 3 से 4 जाने के लिए क्या हो रहा? +1। तो अगर हम पहली संख्या को अगर हम x मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 1। तो हम लिखेंगे यहाँ में, माना पहली क्रमागत पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगी? x + 1। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल है हमें 306, यानी पहली गुना दूसरी।
बराबर 306 दिया है। तो पहली को हम माने हैं x और दूसरी को माने हैं x+1, तो इंटू x+1 हो जाएगा। ये होना चाहिए 306 के बराबर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x का गुना पहले x में करेंगे, तो जब चर को चर से गुना करते हैं तो इसका घात का संख्या बढ़ जाता है। तो यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो एक एक क्या बना, पावर का 2 बन गया। अब x का गुना जब 1 में करेंगे तो x इंटू 1 क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 306 होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसे समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हमें इसे 0 के बराबर लिखना होगा। तो लिखेंगे x² + x, और ये 306 को अंदर लाएंगे तो ये प्लस का 306 क्या बन जाएगा, माइनस का 306 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ये देखिए ax² + bx + c, इसी रूप में हमें लाना है। तो ये आ गया इस रूप में, तो ये हमारा इस प्रश्न का हल हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में उसकी माँ की आयु का तो हमको मतलब मालूम हो सकता है कि अगर रोहन का आयु हमें ज्ञात रहे तो हम उसकी माँ का आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 26 साल उससे बड़ी है। लेकिन रोहन का आयु हमें इसमें दिया गया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहन की आयु को x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो उनकी माता जी का कितना होगा, तो लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन 26 वर्ष x वर्ष का है तो उसकी माँ क्या होगी, x + 26 वर्ष की होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 साल बाद का गुणनफल हमें दिया है। तो अगर ये रोहन अभी x वर्ष का है तो 3 साल बाद क्या होगा, उसका उम्र 3 साल अधिक हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, रोहन की आयु, रोहन की आयु अभी वर्तमान में x है, तो 3 साल के बाद उसका 3 साल उम्र बढ़ जाएगा, तो ये इतने वर्ष का हो जाएगा। और उनकी माँ का क्या होगा, तो माँ भी 3 साल अधिक हो जाएगी। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26 तो पहले से थी, अभी 3 साल और बढ़ गई, तो ये हो गया x + 26 और 3 29, ये हो गया इतनी माँ हो गई इतनी वर्ष की। अब प्रश्न से हम क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, प्रश्न से कह रहा है दोनों का गुणनफल, यानी कि रोहन और उनकी माँ की आयु, अगर दोनों का गुणनफल करें तो हमें कितना मिलेगा, 360, हाँ 360 मिलेगा। तो रोहन का आयु अभी कितना है, x + 3, और उनकी माँ की आयु कितना है, x + 29, बराबर होना चाहिए 360 के। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले x का गुना करेंगे इन दोनों में, तो जब x का x के साथ गुना होगा तो क्या बनेगा, x² प्लस फिर x का गुना करेंगे 29 में, हो जाएगा 29x प्लस, अब ये +3 का गुना करेंगे x में तो हो जाएगा ये 3x प्लस, अब 3 का गुना 29 में करेंगे तो 3 × 27, 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, बराबर होना चाहिए 360। ठीक है, अब ये दोनों x वाला टर्म को क्या करेंगे, एक साथ पहले जोड़ लेंगे, तो ये हमें मिलेगा x² प्लस 29 और 3 कितना हो गया, 32x प्लस 87, और ये अंदर आया तो हो गया माइनस का 360 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो क्या मिलेगा हमें, x² प्लस 32x, अब ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो 360 में से हमें 87 को माइनस करना है, तो 0 में से मतलब 10 में से 7 गया तो 3 माइनस का आएगा, फिर यहाँ रह गया 5 हासिल दिया 15, 15 में से 8 गया तो 7, अब यहाँ बच गया 2, तो 273
3 बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें दूरी दे दी गई है और कह रहा है कि चाल को अगर हम कम कर देंगे, तो भाई अगर हम चाल को कम करेंगे तो समय अधिक लगेगा। अगर आप जैसे स्कूल जाते हैं, अगर आप स्कूल पैदल जाते हैं तो आपको जितना समय लगता है, और अगर आप साइकिल से जाते हैं तो उससे क्या होता है, कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि पैदल से आपका साइकिल का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। यानी कि अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ में हमें सबसे पहले क्या है, चाल निकालनी है। तो सबसे पहले हम चाल को मान लेंगे कि चाल, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें दूरी दिया गया है। तो लिखेंगे दूरी बराबर 480। तो हमें यहाँ पे देखिए दो चीज़ तो मालूम है, हमें ये चाल भी मालूम है और दूरी भी मालूम है, लेकिन समय नहीं मालूम है। तो देखिए पहले समय का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए ये कैसे इस फॉर्मूला को याद करेंगे, आप अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, डी आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। ठीक है, तो डी मतलब आपका हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, और एस मतलब हो गया आपका स्पीड, और टी मतलब हो गया आपका टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कहते हैं आपको आपका दूरी को, और स्पीड कहते हैं हम चाल को, और टाइम कहते हैं समय को। तो जो भी आपको निकालना हो, जैसे यहाँ पे हमें समय निकालना है तो इस समय वाले को हम झाँप लेंगे, जब इसको बंद कर लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, डी बाई एस, डी यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी दूरी बटा चाल। तो ये आपको मिल गया दूरी बटा चाल। ठीक है, अब हमें दूरी कितना दिया है, तो दूरी हमने 480 तो दिया गया है इसमें, और चाल हमने क्या माना है, x किलोमीटर। तो पहला कंडीशन में तो ये हमें मिल जा रहा है, तो समय को मान लीजिए t1, क्योंकि देंगे प्रश्न से कह रहा है कि अगर हम चाल को 8 किलोमीटर कम करते हैं, यानी अब जो चाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले अगर हम x माने हैं तो अभी क्या हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। तो ये हमारा मिला चाल। ठीक, दूरी कितना है, चूँकि कहा है कि समान दूरी, तो दूरी यहाँ में भी कितना है आपका 480 ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम T2 निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, फॉर्मूला यही होगा, दूरी बटा चाल। दूरी हमारा कितना है 480 है, और चाल हमारा कितना है x माइनस 8। ठीक है, अब हम चाल को कम कर रहे हैं तो इसमें समय क्या लग रहा होगा, अधिक लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका और इसका अंतर हमें दिया गया है 3। तो लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना दिया है आपको, 3 दिया है। अब T2 क्या है, T2 हमारा है 480 बटा x माइनस 8, और T1 क्या है 480 बटा x। ये क्या होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। अब इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे होगा, दोनों को गुना कर देंगे आपस में, तो x इंटू एक्स माइनस 8। जब गुना करके एलसीएम आए तो कैसे गुना होता है, नहीं इसका इससे गुना और इसका इससे गुना। तो जब इसका हम 480 का जब x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 480x हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है, दे दिए, ब्रैकेट में लिखेंगे। x का गुना जब हम 480 से करेंगे तो ये 480 हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर जब 8 का गुना 480 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौक 32 और 6 38, इतना आया बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे,
480x, जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर में क्या होता है, चिन्ह उलट जाता है। तो ये आपका हो गया -480x माइनस माइनस प्लस 3840, ठीक है। अब ये वाला टर्म को क्या करेंगे, बराबर का इस ओर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ ये भाग में है, यहाँ गया तो गुना में हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या मिला, यहाँ 3840 बराबर 3 इंटू एक्स 3x हो गया, और यहाँ में अंदर में है x माइनस 8, तो 3840 इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x का गुना करेंगे x में, तो क्या बनेगा 3x² माइनस 3 8 24x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 3x² माइनस 24x, ये वाला पूरा टर्म इधर गया तो क्या होगा, माइनस में बनेगा, 3840 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, और यही हुआ है हमारा इस प्रश्न का उत्तर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।